Okay. Now, I will revise the points we have covered. Okay. The first curve, first engineering curve we have studied is the ellipse. Okay. Ellipse हमारा हुआ. Ellipse की हमने सबसे पहले देखी फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड. ओके. देन हमने एलिप्स में देखा दैट रेक्टेंगुलर मेथड. ओके. सेकंड हमने शुरू किया था पैराबोला. ओके. पैराबोला में व्हाट वाज द टॉपिक वी हैव कवर्ड? एफडी और रेक्टेंगुलर कौन सा होगा हमारा? FD. FD सर. फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड हमारा हुआ है. ओके. नाउ आई थिंक रेक्टेंगुलर मेथड इज रिमेनिंग. Yes. So we will start Yes. that. Okay. Now write down new point. Second curve that is parabola. Okay. और पैराबोला में हमें स्टडी करना है रेक्टेंगुलर मेथड. ओके. So it is very easy, not that complicated as that ellipse. Okay. So question will be like that. तो रेक्टेंगुलर अगर आपको पूछते हैं, ओके, रेक्टेंगुलर ड्रॉ करने के लिए पूछते हैं तो what is the given data? Major and minor axis. Yes. and minor axis. You will be given the dimensions of that rectangle. Okay. रेक्टेंगल की मेजर साइड और माइनर साइड देंगे, नहीं तो रेक्टेंगल की मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस देंगे. ठीक है. सो राइट डाउन क्वेश्चन. ड्रॉ पैराबोला. ड्रॉ पैराबोला when sides of the rectangle are 50 millimeter and 100 millimeter respectively. लिखा सबने क्वेश्चन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, draw the parabola when sides of the rectangle are 50 millimeters and 100 millimeters respectively. So they have not mentioned in which method you have to draw. Okay, so it is decided by you by using that given data. Okay, 50 millimeters and 100 millimeters आपको given है. So you will be draw this curve with the help of a rectangular method. Okay, now tell me what is the first step we have to draw that rectangle. Okay, तो रेक्टेंगल की जो मेजर साइड है वो कितनी है? इट इज 100 millimeter. 100 millimeter. और रेक्टेंगल की माइनर साइड है 50 millimeter. ओके. तो 50 बाय 100 का मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया. ओके. सो रेक्टेंगल ड्रॉ करते वक्त व्हाट आर द प्रिकॉशंस? ये देखो, ये जो 100 मिलीमीटर की मैंने लाइन निकाली है. ओके. सो इट इज अ मेजर और ये 50 मिलीमीटर की जो लेंथ है इट इज अ माइनर साइड. ओके. सो जब मैं इनिशियली ये 100 मिलीमीटर की लाइन ड्रॉ करता हूं, द लाइन शुड बी परफेक्टली हॉरिझॉन्टल. ओके. दिस लाइन शुड बी परफेक्टली हॉरिझॉन्टल. ऐसा अंदाजे काढायचा नाही असं वरती असं गेलेलं आहे लाइन. ओके. किंवा अशी गेलेली आहे. सो ये परफेक्टली हॉरिझॉन्टल लाइन निकालना है. देन बाय यूजिंग प्रोटेक्टर ओनली, प्रोटेक्टर का यूज करके ही 90 डिग्री में ही ये आपको माइनर साइड वहां पर निकालनी है. ओके. समझ में आ गया आपको? देन Yes, sir. आफ्टरवर्ड्स दिस रेक्टेंगुलर, जैसा हमने एलिप्स में किया था वैसा ही रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया बाय यूजिंग गिवन डायमेंशन. अभी इसके बाद नाउ टेल मी व्हाट वी हैव डन इन दैट एलिप्स. एलिप्स में हमने क्या किया था बाद में? Center point decide किया था. Center point लिया था. पॉइंट नहीं था. सी उसे क्या बोलेंगे? We have divided this rectangle vertically and horizontally. Okay.
वर्टिकली इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था और हॉरिजॉन्टली 2 पार्ट में डिवाइड किया था. ओके, तो यहां पर क्या करेंगे, इन केस ऑफ पैराबोला, रेक्टेंगुलर पैराबोला, हम क्या करेंगे, उसको सिर्फ वर्टिकली डिवाइड करेंगे. ओके, तो वर्टिकली डिवाइड करने के लिए ये जो हमारी लेंथ है मेजर साइड वो कितना है, 100 मिलीमीटर है. ओके, तो यहाँ पर सेंटर आएगा 50 मिलीमीटर और ऊपर भी ये 50 मिलीमीटर पे सेंटर आएगा. ओके, एंड थ्रू दिस वी विल ड्रॉ अ सेंटर लाइन. आपको यहाँ पर सेंटर लाइन ही निकालनी है. ओके, it should be center line, not dotted line. ओके, ये सेंटर लाइन मैंने आपको बोला था, ये डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट. ओके, तो इट इज कॉल्ड एज दैट सेंटर लाइन. तो सेंटर लाइन निकाल लेंगे और यहां पर सिर्फ वर्टिकली डिवाइड करेंगे. ओके, रेक्टेंगल को सिर्फ वर्टिकली डिवाइड किया. इन केस ऑफ एलिप्स हमने ऐसा हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड किया था. ओके, याद है सबको? Yes, Yes, sir. तो ये क्या बोला, पैराबोला जरा हम वहां पर क्या करेंगे, सिर्फ वर्टिकली उसको डिवाइड करेंगे. नाउ आफ्टर दैट द मेजर टास्क वो जो था कि ये वाली जो लेंथ है, देखो आई विल ड्रॉ विथ येलो. ओके, ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है, इट विल बी 50 मिलीमीटर्स. ओके, और ये वाली लेंथ ये कितनी है, ये वाली लेंथ कितनी है, इट विल बी 50 मिलीमीटर. ओके, so we have to divide these two lines in equal parts. ओके, तो अगर मैं वर्टिकल साइड 50 मिलीमीटर को अगर 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा तो नीचे का जो 50 मिलीमीटर का साइड है उसको भी मैं 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो कितने पार्ट में करेंगे, 5 इक्वल पार्ट में कर सकते हैं, बिकॉज ये भी 50 है वो भी 50 है, तो 10 मिलीमीटर का ईच पार्ट हमारा आएगा. ओके, तो I will divide this line 1, 2, 3, 4 and 5. ओके, 5 इक्वल पार्ट्स हो गए और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को भी मैं इक्वली डिवाइड करूंगा 1, 2, 3, 4 and 5. ओके, 5 इक्वल पार्ट्स को हमने डिवाइड किया. सेम करेंगे, देखो ये पार्ट ये प्रोसेस करते वक्त राइट साइड में भी वही करना है. ओके, तो 1, 2, 3, 4 and 5, 5 इक्वल पार्ट्स हो गए और वर्टिकली भी 1, 2, 3, 4 and 5 इक्वल पार्ट्स. ओके, यहां तक सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके, नाउ नंबरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो दिस विल बी माय 0. ओके, वर्टिकल लाइन के लिए भी और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए भी. इस मेथड से ड्रॉ करो तो आपका कभी गलत नहीं आएगा नंबरिंग. ओके, तो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए 0 मेरा कहां पर है, यहां पर है. सो आई विल ड्रॉ द नंबरिंग. ओके, सो हियर विल बी 1, 2, 3, 4 और 5th पॉइंट मेरा यहां पर आएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, सेम करेंगे, रिपीट टू द राइट. ओके, 0, तो ये है 1, 2, 3, 4 एंड दिस विल बी 5. ओके, 5 लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, तो सेम रिपीट करेंगे यहां पर भी, इट विल बी 0, यहां पर 0 होगा, ये होगा 1, 2, 3, 4. ओके, और सेम रिपीट करेंगे ऊपर 1, 2, 3, 4. ओके, सो नंबरिंग शुड बी लाइक दिस. अगर ये गलत आता है तो आपका कर्व नहीं आएगा. ओके, यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कुछ डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. नाउ our vertex will be here. ओके, ये वाला क्या है, हमारा वर्टेक्स है और इन केस में पैराबोला हमारा वर्टेक्स सिर्फ एक ही है, यहाँ पर वर्टेक्स यहाँ पर लिखना है. इसके बाद क्या करेंगे, वी हैव टू कनेक्ट द वर्टिकल पॉइंट्स 1, 2, 3, 4 टू द वर्टेक्स. ओके, 1, 2, 3, 4 जो हमारे पॉइंट्स हैं इसको हमें क्या करना है, से कनेक्ट करना है. ओके, तो कनेक्ट V4, कनेक्ट V3, connect V2 and V1. ओके, देन यहां पर भी रिपीट करो V4. ओके,
V3, then V2, and then okay. कुणाचा आवाज येतो रा? आकांक्षा नाही. ओके, इथेपर्यंत क्लिअर आहे सगळ्यांना? Yes, sir. ओके. Yes, sir. आफ्टरवर्ड्स देखो, अभी हमें क्या करना है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स, ओके, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. ओके, देखो ये डिफरेंट पार्ट है, थोड़ा कंपेयर करेंगे एलिप्स से तो. ओके, सो 1 से क्या करना है, मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. ओके, 1 से परपेंडिकुलर, इट शुड बी परपेंडिकुलर. 1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और वो कहां से करेंगे? ठीक है. आफ्टरवर्ड्स समझ ले, तुम्हारा ये समझ में आ गया सबको? Yes. ओके, 1 देन 2 से परपेंडिकुलर इट विल मीट V2. ओके, देन 3 से परपेंडिकुलर इट विल मीट V3, एंड 4 से परपेंडिकुलर it will meet here V4. ओके, सेम रिपीट करेंगे राइट साइड में भी. 4 देन 3 देन 2 एंड देन, सॉरी ये ऊपर गया मेरा, 1. ओके, ओके, तो यहां पर आ गया मेरा 1 का पॉइंट. यहां तक किसी को डाउट कोई? No, sir. No, Okay. sir. नाउ वी हैव टू ड्रॉ द फाइनल कर्व. जो हमारा फाइनल कर्व होगा, दैट पैराबोला, it will start from 0. okay, it will start from that 0 से through all the points that we have achieved. okay, ये कर्व आएगा up to vertex, and vertex वो फिर से राइट साइड में through all the points. okay, it will like that, it will come to the O. Is it clear? Yes, sir. सगळ्यांना ऐकू येतं का? हाऊ मेनी स्टुडंट्स आर देअर? आय थिंक Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, so sir. it is like that, very simple. Yes, sir. ये जो हमारा एलिप्स था, ओके, एलिप्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, 4 इक्वल पार्ट में हमें वो करना था. ओके, तो यहाँ पर क्या किया है, सिर्फ वर्टिकली हमने उसको डिवाइड किया है रेक्टेंगल को. ओके, वर्टिकली सबसे पहले डिवाइड किया, आफ्टर दैट इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे. ओके, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे. ये ऐसा कभी नहीं करेंगे कि ऊपर 4 पार्ट में किया है और नीचे 5 पार्ट में किया है. ओके, ऐसा कभी नहीं करेंगे हम. ओके, तो ऊपर अगर 5 पार्ट में करते हैं तो नीचे भी 5 पार्ट में करेंगे. ओके, सो कैन यू ड्रॉ एट होम एज अ होमवर्क दिस वन? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. एक द स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर लिखता भी हूँ ऊपर. ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेडिंग पैराबोला बाय रेक्टेंगुलर मेथड. ओके, और रेक्टेंगल के डायमेंशन क्या है? Millimeters and 50 100 millimeter and 100 millimeter. Okay, so, take the screenshot. Okay, take the screenshot of this if possible. It will help you while drawing. Okay, Sir,
Sir, if we want to draw upward opening parabola, then Yes, you can draw. I can take vertex here. Okay, I can take vertex here, and I will divide this line here. Okay, 1 2 3 4 5, and then you can draw this. No problem. Okay, और रेक्टेंगल अगर आप वर्टिकल Yes, डायरेक्शन से निकालते रेक्टेंगल आप ऐसा वर्टिकल डायरेक्शन से निकालते हो, ये आपने 50 लिया है और ये 100 लिया है. ओके, तो ये ड्रॉ करते वक्त क्या करेंगे, यू कैन ड्रॉ दिस मेथड. ओके, लेकिन उसको फिर मेजर एक्सिस को डिवाइड करना है. ओके, मेजर एक्सिस को ही डिवाइड करना है आपको, तो आपका ये कर्व ऐसा आ सकता है. ठीक है, yes, sir. कुणाला काही डाऊट असेल तर आत्ताच विचारा बरं का, नाही तर काय होईल परत हे एवढे कर्व आहेत ना, अजून आपल्याला खूप डिफिकल्ट कर्व स्टडी करायचे आहेत. ओके, त्यामुळे काय होईल, हे आधीचं जम्बलिंग होऊन जाईल. ओके, सो व्हेरी इम्पॉर्टंट इज यू हैव टू ड्रॉ दिस एट होम. ओके, ठीक है, एज अ होमवर्क आप ये ड्रॉ करना है. तो शैल आई रब दिस? Yes. Yes. Sir. Yes, sir. Okay. Now, देखो, we have completed ellipse by both two methods, parabola by both two methods. Okay, 4 कर्व हमारे हो चुके हैं. यहां तक किसी को कुछ डाउट है? No, sir. No, sir. We will start our next curve, that is hyperbola. Okay, hyperbola by फोकस डायरेक्ट्रिक्स. ओके, तो हाइपरबोला की आपको एक ही मेथड स्टडी करनी है. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको स्टडी नहीं करना है, आपके सिलेबस में वो नहीं है. ओके, तो हाइपरबोला की सिर्फ एक ही मेथड है. नाउ व्हाट इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला? Greater than 1. Greater than 1. Greater than 1. 1. Okay, so I will give you question. क्वेश्चन लिखो, वहां पर नीचे जगह छोड़ो जो हमने प्रीवियस कर्व ड्रॉ किए, जो आपको घर पे करना है. ओके, तो क्वेश्चन विल बी लाइक दैट, द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स is the distance of focus from directrix is 50 millimeter and eccentricity is 3/2. Okay, the distance लिखना भूल गया मैं. Okay, distance of focus from directrix is 50 millimeter and eccentricity is 3/2. Draw the curve and name the curve. Okay, the distance of focus from directrix is 50 millimeters and eccentricity is 3/2. Draw the curve and name the curve. लिहिलं सगळ्यांनी? सबका हो गया लिख के? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, now sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, yes. they have not mentioned, तो नाम आपको नहीं दिया है, कौन सा कर्व ड्रॉ किए हैं. तो बाय यूजिंग सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि कौन सी फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड. ओके, नाउ we have to decide this. So by using eccentricity is 1. Okay, 1. our curve will be okay, our curve will be hyperbola.
Now I will rub this so that I can draw. Okay. See, process is same like that parabola. Now tell me what we have done. First, draw the axis. First, we have drawn the axis. Then we have drawn, इसे क्या बोलेंगे? Directrix. Direct. Okay. So here Draw the ओके उसके बाद क्या करना है? बाय यूजिंग एसेंट्रिसिटी. ओके एसेंट्रिसिटी कितनी दी है आपको? इट इज 3. ओके 3/2. VF अपॉन VC का रेशियो दिया है 3/2. ओके सो वी विल मार्क हियर पॉइंट V. तो V पॉइंट कहां पर आएगा बोलो मुझे अभी. Yes, closer to 30 mm. 30 mm from C. Okay, so 3 mm. from here and it will be 30 millimeter from F. Okay, so here will be point V. Okay, so afterwards क्या करेंगे हम उसके बाद? हाँ याच्यानंतर काय करू? VFS radius. VF mark. First we have drawn the vertical line. Vertical line. Okay, so vertical line Perpendicular. from V perpendicular. Okay, perpendicular from V. Then V at the center. Okay, V at the center. We will draw a curve. Okay, so it will meet here. Okay, so this will be our point A. Okay, उसके बाद क्या करते हैं हम? ये सेम है. Join CA and extend it. We will select CA and XCA. इसके बाद क्या करेंगे? 45 degree. ओके ये दोनों कर्व है सेम निकालने हैं लाइक पैरेलल. ओके सो आई विल मार्क अ पॉइंट Points. एट 5. At distance 0.5. 0.5. First point. F पर मेरा शायद 3 आ सकता है. इट में F पर ही 3 आ सकता है. ओके और F के बाद सिर्फ आपको एक या दो ही पॉइंट लेने हैं. ओके F के बाद आपको सिर्फ एक या दो ही पॉइंट लेने. सर ते पॉइंट कसे घेतले परत सांग ना. नेटवर्क इश्यू होता. काल कसं केलं होतं आपण? V पासून फ्रॉम V फर्स्ट पॉइंट कुठे असेल? मग सेकंड, थर्ड, फोर्थ. ओके सो ओके सर. I will draw a line perpendicular from 1. Okay, so it will meet here. It will be 1 dash. Yes, सर तो पॉइंट F वर नाही येणार ना. येऊ शकतो. मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं ना की मी आई एम ड्रॉइंग विथ फ्री हैंड. ओके तो आपका पॉइंट वहां पर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. आया तो भी चलेगा, नहीं आया तो भी चलेगा. ओके देन 2 देन फ्रॉम फोकस. ओके मेरा पॉइंट आ गया है, आपका नहीं आ सकता है. चले एंड लास्ट पॉइंट ही फोर्थ पॉइंट. ओके अभी मेरी स्क्रीन खत्म हो चुकी है. ओके और वैसे ही क्या करेंगे? ये 1 डैश को देखो ना. दिस विल बी 2 डैश, दिस विल बी 3 डैश. ओके देन I will extend 1 dash in downward direction. Same 2
dash, 3 3 dash and 4 4 dash. ओके, ये मैंने एक्सटेंड किया. हाँ, इसके बाद मैं क्या करूंगा, कंपास पे डिस्टेंस है 1 1 dash 1 1 dash. फोकस पे रखूंगा और 1 1 डैश पे आर्क निकाल. फोकस के बाद 1 पॉइंट लेना है, 2 पॉइंट लेना है. देन 2 2 डैश लूंगा कंपास में डिस्टेंस. देखो आपको टाइम बचाने के लिए 1 1 डैश कंपास में डिस्टेंस लिया है. ओके, 1 1 डैश कंपास में फोकस पे रखा और सेंटर, और 1 1 डैश पे आपने वैसे वही सेंटर रख के, सेंटर वही पर है आपका, वही आर्क आप नीचे भी निकाल सकते हो. ओके, तो आपका टाइम बच जाएगा. ओके, 1 1 डैश पे आर्क निकाल सकते हो. सेम 2 2 डैश कंपास में लेंगे, फोकस पे रखेंगे और 2 2 डैश पे आर्क निकालेंगे. ओके, और वही सेंटर है, यू विल ड्रॉ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन आल्सो. ओके, 3 3 डैश. अब देखो वो डिस्टेंस यहां पर ही आने वाला था. ओके, तो ये ऐसा हो, और आपका फोर्थ पॉइंट भी आ सकता है. ओके, सो एट द एंड फ्रॉम वर्टेक्स, ओके, my curve will be like that. Okay, from all points my curve will be like that. और ये क्या होगा आपका हाइपरबोला. ओके, हाइपरबोला बाय फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड. हे लक्षात राहील का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्वेश्चन लिखो आप, और ये दोनों कर्व आपको घर में निकालने हैं. ओके, एज अ होमवर्क. ओके, तो ये क्या है, स्क्रीनशॉट निकाल. सबसे पहले मैं इसका नाम लिखता हूँ. दिस वन इज हाइपरबोला बाय फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड. ओके, देन VF आपको कितना दिया है, सॉरी CV, C2F डिस्टेंस दिया है आपको, है ना, C2F. तो डिस्टेंस CF वो आपको दिया है 50 मिलीमीटर एंड एसेंट्रिसिटी इज 3/2. ठीक है. अब देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन, यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम अगर होती है आपकी, ओके, तो मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के देता हूँ, आप मुझे इसका आंसर बताओ. द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम vertex, distance of focus from vertex is 50 millimeters and eccentricity is 5/4. Okay, now what will be the distance of focus from डायरेक्ट्रिक्स? बोलो मुझे, ऐसा भी क्वेश्चन आता है. 90 mm. 90 mm. 9 तो इट विल बी 90 mm. तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको सिर्फ यही डिस्टेंस देंगे. ओके, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स वही देंगे. आपको ऐसे भी बोल सकते हैं, द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम वर्टेक्स इज 30 मिलीमीटर्स. ओके, इसी क्वेश्चन को मैं रीजनरेट कर रहा हूँ. ओके, द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम वर्टेक्स इज 30 मिलीमीटर एंड एसेंट्रिसिटी इज 3/2. ड्रॉ द कर्व. ओके, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये VF डिस्टेंस आपको कितना दिया है, 30 मिलीमीटर दिया है. ओके, 30 मिलीमीटर क्या दिया है आपको, VF दिया है. देन आपको क्या चाहिए, VC डिस्टेंस चाहिए, VC. ओके, तो VC कितना होगा, तो बाय यूजिंग एसेंट्रिसिटी यू कैन कैलकुलेट. ओके, सो इट विल बी 20 मिलीमीटर. 12.
ओके, ये 5 कर्व आपको सबको क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ओके, Yes. now we will start our new curve. ओके, अब ये एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला हमारे खत्म हो गए. ओके, नाउ आफ्टरवर्ड्स ये रफ करूं मैं? Okay, Yes, sir. sir. ओके, तो ये मैंने रफ कर दिया. सो न्यू कर्व अभी जो हमें स्टडी करने हैं, दे आर लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. ओके, वहां पर जो प्रोसेस है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, तो ध्यान दो सब. ओके, सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे हम शुरू करेंगे साइक्लॉइड. ओके, साइक्लॉइड हम शुरू करेंगे. ओके, तो साइक्लॉइड भी क्या है? एक कर्व है. ये कर्व हमारा कौन होगा? 6 होगा. 6. ओके, एलिप्स के 2 मेथड्स हो गए हमारे, हो गए, और हाइपरबोला की एक मेथड, वो 5. दिस वन विल बी 6. ओके, तो साइक्लॉइड क्या होता है? व्हाट विल बी द साइक्लॉइड? किसी को पता है? अगर कोई 12th में किसी को अगर ये सब्जेक्ट होगा, ओके, तो उनको पता होगा ये वाला. तो देखो साइक्लॉइड क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ. सपोज दिस इज अ रोड. ओके, ये क्या है? ये एक रोड है. ओके, रोड के ऊपर ये क्या है? एक व्हील है. व्हील, तो रोड के ऊपर क्या है? ये एक व्हील है व्हीकल का. तो व्हील के ऊपर मूव कर रहा. ओके, तो व्हील के ऊपर सपोज एक पॉइंट है. ओके, एक पॉइंट है यहाँ पर, कोई भी एक पॉइंट होगा, पॉइंट पी. ओके, और हम एज्यूम क्या कर रहे हैं? द व्हील इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. व्हील वो आगे जा रहा है. ओके, व्हील इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो व्हील रोटेट और व्हील विल कंप्लीट वन कंप्लीट रिवोल्यूशन. ओके, तो व्हील आगे जाएगा, और जब वो व्हील यहां तक आएगा, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कब होगा हमारा? एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कब होगा? जब ये पी पॉइंट वापस से ऊपर आएगा. ओके, जब ये पी पॉइंट हमारा वापस से ऊपर आएगा, मींस यहां पर क्या हुआ है? 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है इस व्हील का. ओके, तो उस व्हील के सर्कमफरेंस पर जो पॉइंट है एट इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन, उन दोनों की पोजीशन क्या रहेगी? सेम ही रहेगी एट द एंड, क्योंकि एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है. क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. नाउ जब ये पॉइंट पी यहां पर है और व्हील एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ये जो पी का लोकस होगा हमारा. ओके, पी का लोकस, तो पी कहां पर होगा? ओके, तो दैट पी विल बी द लोकस ऑफ दैट पी विल बी अ साइक्लॉइड. ओके, उसे क्या बोलते हैं? साइक्लॉइड बोलते हैं. साइक्लॉइड. ओके, तो वो साइक्लॉइड हमें अभी ड्रॉ करना है. ओके, सो ये कंसेप्ट सबको समझ में आ गया? The locus of point P, okay, the locus of that point P is called as cycloid. Is it okay? Yes, sir. Okay, so just a moment. Okay, so write down a question. Okay, question लिखो. Question will be like this. Draw the path. Draw the path traced by
point P. Draw the path traced by point P on the wheel. Okay, on the wheel. On the wheel, point P is nearer to the ground. Nearer to the ground. Point P is nearer to the ground. The circumference of wheel is 60 millimeters. Okay, and name the curve traced by point P. Name the curve traced by point P. Okay, लिखा सबने? क्वेश्चन लिखा? Yes, sir. Okay. Now, okay. So, shall I rub this? Okay, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So, I will tell you how to draw this. Okay. देखो, the given radius आपको कितना दिया है? व्हील का रेडियस कितना दिया है आपको? Yes, 60 millimeter. it is 60 millimeter. Okay. नहीं तो क्या करो, आप 50 मिलीमीटर करो. आपको थोड़ा इजी जाएगा ड्रॉ करते वक्त, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा वो सर्कल, क्योंकि आगे कंस्ट्रक्शन आपका बहुत बड़ा हो जाएगा. ओके, तो उसको एडिट करके क्या करो, 50 मिलीमीटर करो. ओके, कोणत्या भावाने दिले? माऊस भावाने. वजन बघितलं. सर क्वेश्चन ओके, ठीक है. सर क्वेश्चन वापस दिखाओ ना. नहीं, मैंने रफ कर दिया. क्वेश्चन मध्ये 60 mm च्या जागी 50 mm घ्यायचं ना? 60 mm की जगह 50 mm करो. ओके, ओके सर. so what is the radius? Okay, 50 mm. given radius. 50 mm. ओके, तो 50 mm रेडियस लेके आपने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया. सबसे पहले यू हैव ड्रॉन अ सर्कल. ओके, नाउ हियर देयर विल बी अ सेंटर. ओके, नाउ what is the first part we have to do, and which is very important, that we have to divide this circle into 8 equal parts. Okay, सर्कल को 8 इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड करना है. कैसे कर सकते हैं हम? सर्कल को 8 इक्वल पार्ट. सी, दिस इज द सेंटर. ओके, so from center I will draw a one horizontal line. Okay,
एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, इट शुड बी परफेक्टली हॉरिजॉन्टल। तो मैच करो, आपके जो रोल एंड ड्रॉ का यूज करो और एज को आपकी ड्राइंग बुक है उसके एज को मैच करके यू कैन ड्रॉ दिस। ओके, सो फ्रॉम दिस ये लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो मैंने सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, नाउ आई हैव टू डिवाइड अनदर पार्ट। ओके, सो क्या करेंगे, फ्रॉम सेंटर यू विल टेक 90 डिग्रीज। ओके, 90 डिग्री लेके यू विल ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन। ओके, और उसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे नीचे। ओके, सो सर्कल को हमने 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इज इट क्लियर? 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4। ओके, अभी इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो क्या करेंगे, तो देखो ये जो एंगल है आपका 90 डिग्री है, यहां से मैं 45 डिग्री की अगर एक लाइन निकालता हूं, और उस लाइन को मैं अगर नीचे एक्सटेंड करूंगा, डिग्री को मैं 45 डिग्री में डिवाइड करके आई विल ड्रॉ, और सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने टोटल? 5 8 parts. 8 इक्वल पार्ट झाले, 8 8 parts. 8 parts. 8 पार्ट हमने क्यों डिवाइड किए हैं ये आपको बाद में पता चलेगा। ओके, 8 पार्ट में ही क्यों किया, आप 12 पार्ट में भी कर सकते हो, 16 पार्ट में भी कर सकते हो। ओके, सो यहां तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नाउ Yes, sir. आपका जो देखो ये क्या है, व्हीकल का व्हील है। ओके, तो ग्राउंड कहां पर होगा, ग्राउंड, तो दिस विल बी योर ग्राउंड। ओके, तो ग्राउंड ड्रॉ कैसे करेंगे, ड्रॉ, तो ग्राउंड शुड बी टेंजेंट। ओके, तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, यहां से 90 डिग्री का एंगल लेके यू विल ड्रॉ द लेंथ। ओके, तो ये क्या निकाला आपने, दिस विल बी द पाथ और रोड। ओके, ऑन दैट रोड दैट व्हील विल रिवॉल्व। ओके, ये व्हील आपका रोटेट होने वाला है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? Yes, sir. नाउ इंपोर्टेंट पार्ट। ओके, इंपोर्टेंट पार्ट क्या करना है हमें, ध्यान देके सुनो, ये जो हमारा रोड है, रोड सरफेस है, ओके, उसकी लेंथ कितनी लेनी है हमें, उसकी लेंथ कितनी लेनी है, तो दैट लेंथ शुड बी इज इक्वल टू लेंथ, देखो लेंथ इज इक्वल टू Circumference of this wheel. सर्कल का सर्कमफरेंस। ओके, तो वो कितना होगा सर्कमफरेंस, 50 into 2 2 pi r. 50 into 2 into 3. ओके, सो कैलकुलेट, आपको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, और ये 2 पाई आर डिस्टेंस सपोज कितना आता है मुझे बताओ, कैल से लेके 314, sir. यस, कितना आया भाई, आई कांट गेट। 314 millimeter. ओके 314 millimeter. ओके, 314 मिलीमीटर। तो मैं अज्यूम करता हूं कि मेरा जो एंड पॉइंट है वो यहां तक आने वाला है। ओके, तो इसके आगे का मुझे कोई भी मतलब नहीं है, आई विल रब दिस। ओके, हो गया ये, यहां तक सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके, नाउ तर ते 3.14 ह्याच्यावर घ्यायचं का, काय, तिथवरच घ्यायचं का 3.14 पथवर? हा तेवढंच घ्यायचं, मीन्स दिस लेंथ शुड बी इक्वल टू 2 पाय आर। ओके, सर्कमफरन्स होगा। आवाज येतोय सगळ्यांना? Yes, Yes, sir. sir. ओके Yes, sir. ओके, सो ये आपका कितना आ गया टोटल वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू बताओ मुझे, 2 पाई आर मुझे कितना आ रहा है आपका, एग्जैक्ट वैल्यू बताओ। 314 millimeter. 314 mm. पॉइंट आ रहा है क्या, पॉइंट सिर्फ 0.2 एक जण कोणतरी बोला मला, हा 314.2। 314.2. ओके, तो ये आपकी लेंथ है यहाँ पर। अभी मुझे क्या करना है, जैसे मैंने इस सर्कल को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ओके, वैसे ही मुझे इस लेंथ को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ओके, इस लेंथ को मुझे 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है।
तो वो कैसे करूंगा? तो अगर मैं इस वैल्यू को डिवाइडेड बाय ऐड करता हूं तो नंबर विल बी लाइक दैट, ओके। मतलब कैसा आएगा नंबर? 13.142, ओके, ऐसा आ सकता है। तो यू कैनॉट मार्क दिस डिस्टेंस बाय यूजिंग स्केल, ओके। स्केल लेके आप इस डिस्टेंस को यहाँ पर मार्क नहीं कर सकते हो, ओके। क्योंकि हाँ, अगर आपका ऐसा आता है 30 आता है, 31 मिलीमीटर आता है, तो यू कैन मार्क, बट 30.142 यू कैनॉट मार्क विथ युअर स्केल, ओके। करू शकतो का आपण? No, sir. So in graphics we have another method to divide a line, okay। इस लाइन को डिवाइड करने के लिए हमारे पास ग्राफिक्स में एक मेथड है। व्हाट इज दैट मेथड? देखो, ये जो जिस लाइन को मुझे डिवाइड करना है, ओके, जिस लाइन को मुझे डिवाइड करना है, आई विल ड्रॉ हियर, ओके। सपोज ये एक लाइन है, इस लाइन को मुझे डिवाइड करना है इन 8 इक्वल पार्ट्स, ओके। तो मैं क्या करूंगा, लाइन के जो एंड पॉइंट है, ये वाला एंड पॉइंट और ये वाला एंड पॉइंट, कहां से भी मैं क्या करूंगा, आई विल टेक अ एंगल, इट शुड बी लेस देन 45 डिग्री, ओके। तो आई विल टेक अ एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड आई विल मार्क अ लाइन। काय केलं मी, कळालं तुम्हाला? 30 डिग्री का मैंने एक एंगल लिया एंड आई हैव ड्रॉन अ फेंट लाइन, ओके। इज इट क्लियर? मैंने क्या किया, मुझे इस लाइन को देखो, ये लाइन को मैं येलो से डार्क करता हूं, ओके। तो इस येलो लाइन को मुझे डिवाइड करना है 8 इक्वल पार्ट में। तो मैंने क्या किया, आई हैव टेकन एंगल फ्रॉम एनी पॉइंट, एंड पॉइंट, ओके। 30 डिग्री का मैंने एंगल लिया एंड आई हैव ड्रॉन अ लाइन, ओके। यहां तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Okay. Now, what will I do? Okay, I will take a scale. आपके स्केल लेना है और क्या करना है आपको, इस लाइन पर 1-1 सेंटीमीटर के पार्ट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और आगे का 8, ओके। कितने पार्ट किए मैंने? 8 पार्ट किए। वाली लेंथ हो गया आपकी, ये 8 पॉइंट आपका यहां पर आ गया, ओके। तो योर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1-1 सेंटीमीटर के मैंने 8 पार्ट कर दिए। यहां तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट विल आई डू, ओके, व्हाट विल आई डू, ये मेरा एंड पॉइंट है यहां पर, ओके। तो ये जो मेरा एंड पॉइंट है 8, ओके, 8 को मैं कनेक्ट करूंगा टू द ओरिजिनल एंड पॉइंट ऑफ माय लाइन, ओके। इसको मैं कनेक्ट करूंगा और उसके बाद मुझे क्या करना है, मेरा रोल एंड ड्रॉ लेना है, रोलर स्केल, ओके। आपका रोल एंड ड्रॉ का स्केल देखो ऐसा आ सकता है, ओके। और पीछे क्या होगा, ये रोलर होगा, ओके। ये क्या होगा, रोलर होगा, ये स्केल होगा यहाँ पे, ओके। तो रोलर स्केल क्या करना है, इस ग्रीन वाली लाइन पर रखना है, ओके। और वो रोल करके क्या करना है, 7 पॉइंट पे रखना है, एंड 7 से भी एक लाइन निकालनी है पैरेलल टू दैट 8 लाइन, ओके। फिर क्या करेंगे, 6 पर 5 4 3 2 एंड 1 पैरेलल लाइन। तो ये जो आपको पॉइंट मिलेंगे, आपने क्या किया, इस लाइन को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ओके। एंड दैट लेंथ आप अगर मेजर करोगे तो इट शुड बी लाइक दैट 30.142, ओके, एग्जैक्टली। तो यहां तक आपको सबको क्लियर आ गया, समझ में आ गया ये वाला पार्ट? Yes, sir. लाइन को हमने कैसे डिवाइड किया, ओके। लाइन को मैंने कैसे डिवाइड किया, ये आपको समझ में आ गया? यस सर। ओके। तो रिमेनिंग पार्ट जो है, ये कर्व अभी नहीं हुआ है हमारा, ओके। ओनली द 20% वी हैव कंप्लीटेड। तो रिमेनिंग पार्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आपका टाइम खत्म हो रहा है, ओके। तो वो जो मैंने इनिशियल आपको कर्व बताया, कौन कौन सा हुआ हमारा आज? हाँ, हाइपरबोला, नहीं पैराबोला, रेक्टेंगुलर मेथड, Hyperbola, focus directrix method, and cycloid.
नहीं साइक्लोइड नहीं हुआ हमारा. ओके, साइक्लोइड ये आई विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, क्योंकि टाइम नहीं है अभी. आई हैव अनदर लेक्चर एट 2 PM. Okay. Yes. So I will download the attendance first. Okay, so you can leave this meeting. Okay, और कोई भी मिस मत करो नेक्स्ट लेक्चर.